इस वीडियो के एंड तक तुम 100% रेडी होगे एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। यस, क्योंकि मेरे 5 साल का यूट्यूब एक्सपीरियंस आपको कुछ मिनटों में मिलने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, 2024 में यूट्यूब चैनल ग्रो करना बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई भी कर सकता है। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, सही नॉलेज, जो कि आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस नॉलेज का यूज करके आप किसी भी टाइप का यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और नॉलेज बहुत ज्यादा है। पॉइंट नंबर 1, आपको यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट करना है या फिर आपको यूट्यूबर क्यों बनना है। आज की डेट में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, आपको फेम चाहिए और दूसरा, आपको पैसे चाहिए। एंड 99% लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे पैसे के लिए आते हैं, क्योंकि भाई यूट्यूब पे पैसा इतना ज्यादा है। लेकिन एक बात याद रखो, यूट्यूब से पैसे कमाने में और यूट्यूब के थ्रू पैसे कमाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात माइंड में जरूर डाल लो, आपको यूट्यूब पे टाइम देना होगा। मैंने 4 से 5 साल दिए, तो आज इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं किसी भी यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकता हूँ। यूट्यूब को आप बिजनेस की तरीके से देखो, जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितना अच्छे से काम करोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट देगा। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है नीश सिलेक्शन। अब ये पॉइंट सबसे जरूरी है, नीश सिलेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी में होगा, किस टॉपिक पे होगा। अगर आप अपने चैनल की कैटेगरी डिसाइड नहीं करते हो और कुछ भी कंटेंट बनाने लगते हो, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और आप किसी भी एक कैटेगरी में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। इसलिए आपको जिस चीज में भी इंटरेस्ट है, जो भी टॉपिक आपको पसंद है, उसी पे वीडियोस बनाओ, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है तो आप टेक की वीडियोस बनाओ, कुकिंग का इंटरेस्ट है तो कुकिंग की वीडियोस बनाओ, अगर ट्रैवलिंग करना पसंद है तो ट्रैवल ब्लॉग्स बना सकते हो। सिंपल है। बस जो टॉपिक तुम्हें पसंद है, जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है, जिसकी सही नॉलेज है, उसी की वीडियोस बनाओ, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर किसी को देख के स्टार्ट करोगे 2-3 दिन में, ओवरऑल सबसे पहले तुम्हें मजा आना चाहिए वीडियोस बनाने में, बाकी लोग तो बाद में देखेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अब टाइम है चैनल क्रिएट करने का। एक नया यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, एक जीमेल आईडी एंड सेकंड, चैनल का नेम। चैनल का नेम ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो चैनल का नेम सोच समझ कर रखना। अब देखो, जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, आप सेम फोन से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप मोड पर डालकर, लेकिन मैं आपको डेस्कटॉप से दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें दिखाना बहुत ज्यादा आसान है। न्यू मेल से यूट्यूब लॉगिन करते ही आपको क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो एंड अपने चैनल का नेम ऐड कर दो। चैनल क्रिएट करने के बाद आप सीधा आ जाओ आप यूट्यूब स्टूडियो में। यहाँ पे 2 सेटिंग बताने वाला हूँ, जिसको आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करना है तो। सबसे पहले आपको अपना चैनल कस्टमाइज करना है। यहाँ पे लोगो, बैनर वगैरह सब आप ऐड कर सकते हो। सेकंड, आपको चैनल का एसईओ करना है। चैनल कस्टमाइजेशन एंड चैनल का एसईओ कैसे करते हैं, आपको हजारों वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप देख के कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बताओ, मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। चैनल क्रिएट करने के बाद बारी है कंटेंट प्लानिंग की। देखो, कंटेंट क्रिएशन अलग होता है और कंटेंट प्लानिंग अलग होता है। सिर्फ वीडियो बनाना जरूरी नहीं है, फ्यूचर के लिए वीडियोस प्लान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए रेगुलर अपलोड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो ट्राई करो डेली एक शॉर्ट अपलोड करने का। अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाते हो तो वीकली 2 वीडियोस डाल सकते हो। अपने पूरे महीने का कंटिन्यू अपलोड शेड्यूल बनाओ। ट्राई करो कि 4 से 5 वीडियोस का कंटेंट आपके पास पहले से रेडी हो। एंड जो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूं, वही आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप कंटेंट बैचिंग करो। मतलब कि अगर पॉसिबल है तो ट्राई करो एक दिन में मल्टीपल वीडियो शूट कर लो, ताकि आप रेगुलर वीडियोस अपलोड कर पाओ बिना स्किप किए। आप इस टाइप का कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो, बहुत ही इजी है, गूगल शीट पे बना सकते हो। सेम कैलेंडर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग एंड सेटअप। अब बहुत लोग सोचते हैं जब तक हमारे पास अच्छा आईफोन नहीं होगा, अच्छा कैमरा नहीं होगा, अच्छी लाइटिंग नहीं होगी, तब तक हम वीडियोस नहीं बना सकते। ये बहुत ही ज्यादा गलत है। सच तो ये है कि आप एक बेसिक सेटअप से भी अच्छी वीडियोस बना सकते हो, जैसे हम बना रहे हैं अभी। आप जिस फोन में अभी ये वीडियो देख रहे हो, वो स्टार्टिंग के लिए बेस्ट है, आप उससे आराम से वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। एंड एक्सपेंसिव लाइट की जगह आप नेचुरल लाइट यूज कर सकते हो, वो बेस्ट है। लेकिन हाँ, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक माइक पे जरूर इन्वेस्ट करो। स्टार्टिंग के लिए आप 1000 रुपए के माइक पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बेस्ट आउटपुट आपको निकाल के दे देगा। आपको ये वीडियो देख के क्या लग रहा है, ये सेटअप कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सेटअप है? ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने आईफोन से। यहाँ पे 5000 रुपए की रिंग लाइट रखी हुई है बेसिक सी, एंड पीछे एक 200 रुपए की लाइट रखी हुई है, बस इतना ही सेटअप है। मैं जो माइक यूज कर रहा हूँ वो थोड़ा सा कॉस्टली है, 25000 के आसपास, लेकिन हाँ, आप 1000 रुपए वाले से भी काम चला सकते हो स्टार्टिंग के लिए। अभी आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल है उनसे स्टार्ट करो, फिर पैसे आने के बाद अच्छी माइक, अच्छा कैमरा, सब कुछ परचेज कर लेना। लेकिन पैसे तभी आएंगे जब आप स्टार्ट करोगे, तो जो अवेलेबल है उनसे स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट है वीडियो एडिटिंग। एडिटिंग के लिए आप VN और काइनमास्टर जैसी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। मैंने खुद VN का यूज करके एक यूट्यूब चैनल को 2 मिलियन सब्सक्राइबर तक ग्रो किया था, तो आप भी कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा आसान है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएंगे, आप एडिटिंग सीख सकते हो। अभी आपने सिर्फ 50% काम किया है, 50% काम तो अब होगा अपलोडिंग में। आप अपनी वीडियो को किस तरीके से अपलोड करते हो, ये डिसाइड करता है आपकी वीडियो वायरल होगी या फिर नहीं। वीडियो अपलोड करने के टाइम पे आप ये सब जो ऑप्शन देखते हो, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए। अगर आप अपनी वीडियो में सही टाइटल नहीं लगाते, सही से डिस्क्रिप्शन नहीं लगाते, या फिर सही से एसईओ नहीं करते, तो आपकी वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा यूट्यूब। उसके इंप्रेशन ही नहीं जाएंगे, और इंप्रेशन नहीं जाएंगे तो व्यूज ही नहीं आएंगे। किसी भी वीडियो का परफेक्ट एसईओ करना किसी बच्चे का काम नहीं है, इसके लिए आपको सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तब जाके आप समझ पाते हो यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कौन से टाइटल वर्क करते हैं, कौन से टैग्स वर्क करते हैं, कौन सा डिस्क्रिप्शन वर्क करता है। और एक बात और, इस चीज के लिए मैं अपने क्लाइंट से एक मोटा अमाउंट चार्ज करता हूँ। इसका आइडिया आप ऐसे लगा सकते हो कि मेरा क्लाइंट मेरे को वीडियो एडिटिंग के 10,000 रुपए देता है, तो वीडियो एसईओ करने के 30,000 रुपए देता है। सो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कितना ज्यादा जरूरी है। इस वजह से मैं इस वीडियो में एसईओ का पार्ट कवर नहीं कर रहा। अगर आप सच में जानने में इंटरेस्टेड हो कि एक परफेक्ट एसईओ कैसे करते हैं, तो कमेंट्स में बताओ, मैं जल्द से जल्द एक वीडियो लाने की ट्राई करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूट्यूब स्टूडियो एंड रेगुलर अपलोड। सेम लाइन फिर से रिपीट करूंगा, स्टार्टिंग में ग्रो करने के लिए आपको रेगुलर अपलोड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूट्यूब एल्गोरिथम उन क्रिएटर्स को ज्यादा सपोर्ट करता है जो रेगुलर अपलोड करते हैं। सो एक फिक्स शेड्यूल बना लो कि हाँ, मुझे डेली इतनी वीडियो
वीडियोस डालनी है, या फिर इतने दिन में इतनी वीडियो डालनी है, फिर वीकली इतनी वीडियो डालनी है। रेगुलर यूट्यूब एनालिटिक्स चेक करो, आपकी वीडियो कौन सी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई वायरल जा रही है तो क्यों वायरल जा रही है, वो सब कुछ आपको यूट्यूब स्टूडियो में देखने को मिल जाएगा। आप उसको रेगुलर स्टडी करो, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। फिर आपको कुछ इस टाइप की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनसब्सक्राइब कर दोगे। एक वीडियो में आपको इतना सारा ज्ञान मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी बिल्डिंग। अब आप अपने व्यूअर्स के साथ जितना ज्यादा एंगेज करोगे उतना ज्यादा उनको इंटरेस्ट आएगा आपके चैनल में, इसलिए कमेंट्स का रिप्लाई करो, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू उनसे बात करने का ट्राई करो, और जब भी पॉसिबल हो कोलैबोरेशन करो। ये आपको नए ऑडियंस तक पहुंचने में बहुत हेल्प करता है। मैं आज भी फ्री टाइम में अपने सब्सक्राइबर से बात करता हूं, बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, मैं ट्राई करता हूं मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई करूं, उनकी हेल्प कर पाऊं। इससे आप एक कल्ट ऑडियंस बिल्ड कर लोगे, वरना 5 लाख फॉलोवर तो हर कोई कर रहा है आजकल। नेक्स्ट पॉइंट है पैसा, यानी कि मोनेटाइजेशन। यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने की बेसिक रिक्वायरमेंट है 1000 सब्सक्राइबर एंड 4 घंटे का वॉच टाइम, जो कंप्लीट होने के बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है और आप अर्निंग कर पाते हो। अब लास्टली कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए स्टार्टिंग में। पहली चीज, परफेक्शन के पीछे मत भागो। जितना ज्यादा परफेक्ट बनने का ट्राई करोगे उतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए स्टार्ट करो, धीरे धीरे परफेक्ट बन जाओगे। सेकंड कॉमन मिस्टेक है, अपनी ऑडियंस को इग्नोर मत करो। व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉयल ऑडियंस। उनसे बात करने का ट्राई करो, उनको इग्नोर मत करो, उनकी कमेंट्स का रिप्लाई करो। एंड अगर कमेंट्स में आपको कोई कुछ बोल रहा है या फिर आपकी गलतियां बता रहा है तो उनको जवाब देने की जगह अपने आप को इंप्रूव करो। एंड लास्ट कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है, जब आप ग्रो करने वाले होते हो तभी गिव अप कर देते हो। ग्रोथ टाइम लेती है, बस पेशेंस रखो एंड ट्रस्ट मी, आपका यूट्यूब चैनल जरूर ग्रो होगा अगर आप अच्छे से काम करते हो और अपना हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करते हो तो। सो ये कुछ टिप्स थे जिसको आप फॉलो करके एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बना सकते हो। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, सिर्फ वीडियो एसईओ को छोड़ के। एसईओ वाला पार्ट कवर ना करने के बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से एक रीजन ये है कि मुझे इसको सीखने में 4 साल लगे हैं, तो मैं आपको ऐसे ही नहीं बता सकता। अगर सच में डिमांड होगी तो मैं ऑन डिमांड वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर देना, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।